जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हर पल हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी ने अपनी संगत बनाया, इसका सबसे पहले सबसे बड़ा शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई दिन नहीं होता जब आप दर्शन नहीं देते हो, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि 3 दिन अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो ये मेरा तीसरे दिन का शुक्राना है। ये मैं अपने पति की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों में शुक्राना समर्पित करती हूँ। गुरु जी स्वीकार करें, सबको गुरु जी ब्लेस करें, सबको अपनी संगत बनाएं, और जो भी हमसे गलतियाँ हो गुरु जी माफ़ कीजिए, और हमेशा अपना हाथ हम सबके सिर पे रखना, और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही मैसेज आ रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड, और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब तू ऐश ही ऐश करेगी, अब ज़िंदगी चेंज हो गई है, जितना भी दुख था वो ख़त्म हो चुके हैं। शुक्राना गुरु जी। और जो भी आप सत्संग सुनवा के बीमारियां काट रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए तो सबसे बड़ी मेडिसिन आपका चंदन प्रसाद और जल प्रसाद है। वही मैं लगाती हूँ, वही पीती हूँ, और उसके साथ ही नहाती हूँ। शुक्राना गुरु जी। बाकी जो भी मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरु जी, मैं आपसे और पूरी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। और आपने ही ब्लेस करना है कि आपका शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती रहूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली शेयर करूँ। और बहुत सारी संगत है जो मुझे डेली शुक्राना सत्संग भेजती है, उनका भी शुक्राना, वो भी जब मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरु जी की ये ब्लेसिंग आती है कि तेरे भी कर्म करते हैं। शुक्राना ये सेवा देने के लिए, और जो भी संगत सत्संग भेजती है उनका भी शुक्राना। आइए अब हम किसी संगत जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूएसए से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे मैसेज मिला था जो टेलीपैथी से गुरु जी के जो सत्संग से, कि कुलदीप से माफ़ी मांग, और माफ़ी मांगने, और अपने पति अंकल के ओर से भी माफ़ी मांग लें। तो मैं अंकल की ओर से माफ़ी भी मांगती हूँ अपने, और मैं अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। सो गुरु जी, अगर जो भी हमारे जो माड़े कर्म है, और जो भी हमारे जो जो गलतियां हैं, तो उनके लिए हमें माफ़ी मांगनी है। और आप हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों को सदाएं ब्लेसिंग कर रहे हो, और हमारे जो प्यारे संगत जी हैं और हमारी जो आंटी जी हैं, आप उन्हें भी हमेशा ब्लेस करती रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। गुरु जी ऐसे ही आप पे अपनी कृपा बना के रखें। आइए अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन, हर पल पल दा शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे महाशिव गुरु जी, शुक्राना सोने सोने गुरु जी प्यारे, हर पल पल दा शुक्राना, अंग संग रहन दा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी
जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 जय जय गुरु जी। हर न हर नोविता शुक्राना जय जय गुरु जी शुक्राना 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 हर पल पल दा शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी नंदनंदन शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि नमन हर पल पल दा शुक्राना 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 जय जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, आप उसकी तरफ मत ध्यान दो। आप सिर्फ गुरु जी से बात करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी से कनेक्ट हो और गुरु जी को 100% सरेंडर कर दीजिए। जब आप ध्यान नहीं दोगे, आप ये सोचोगे कि गुरु जी आपने करना है, आप ध्यान दो, मैं ध्यान नहीं दूँगी, तो देखना आपका जब होएगा ही नहीं ध्यान, तो वो काम अपने आप हो जाएगा। जिसके लिए हम बार बार दुआ करते हैं, गुरु जी ये करो, तो उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब हम उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो गुरु जी को पता है कि हमको क्या देना है, और गुरु जी वो चीज़ ज़रूर ब्लेस करते हैं जो हमें चाहिए होती है और जो हमारे दिल दिमाग में होती है। तो आप गुरु जी से मांगना छोड़िए, गुरु जी को मानिए बस। गुरु जी को 100% सरेंडर कर दीजिए। और जो भी संगत आज बहुत दुखी है और जो भी टेलीपैथी के थ्रू उनको मैसेज आ रहे हैं सुख के, खुशी के, उनकी लाइफ चेंज होने के, उनको यकीन नहीं आ रहा होगा अभी। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तो हमें अगर कोई कहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो हमें यकीन नहीं आता है। लेकिन एक दिन आप यकीन करोगे और फिर सोचोगे कि उस टाइम में इतनी टेंशन में थी, गुरुजी के तब से मैसेज आ रहे थे और आज गुरुजी ने मेरी सारी टेंशनें ख़त्म कर दी है। संगत जी, ऐसा ही होता है और ये सब के साथ होता है। जब हम दुख में होते हैं तो हम गुरुजी को याद करते हैं, लेकिन गुरुजी बार बार हमें वो मैसेज देते हैं जो हमारे आने वाले जीवन में होता है। गुरुजी हमें सुख देते हैं और वो हमें मिलता है। तो आप गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी पे विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए बजाय अपना दुख रोने के और दुख की तरफ ध्यान देने की। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होइए, 100% गुरुजी पे विश्वास रखिए। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है वो गुरुजी अपने आप हर लेंगे। आइए अब हम सुनेंगे एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुक्राना गुरुपा का करना चाहती हूँ। और गुरुपा मेरे मुख से वो शब्द निकलवाना, माता रानी मेरे मुख से वो शब्द निकलवाना जिससे किसी संगत का भला हो और जो शब्द एकदम सत्य और सही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर। गुरुपा संगत जी, मैं क्या बताऊं, मेरे वैवाहिक जीवन को खराब करने में किसी को क्या मिला, अपने सिर ही तो पाप रखा। लेकिन मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कोई उन लोगों का मुझे चेहरा दिखाइए और किसी के प्रति मेरे मन में कोई नफरत, कोई जलन, कोई ईर्ष्या ना हो, ना कोई बदले की भावना हो। उन्होंने जो कर्म किया वो उनकी करनी थी। मैंने जो कोई मेरे पिछले जन्म का था, क्या था जिसे गुरुजी कटवा रहे हैं, वो मेरा ही सौभाग्य है। कल मेरे सामने दो बातें आई। एक तो रूपा ने सत्संग में एक आंटी से सुलवाया कि बेटा उसकी गलती मांग जो तूने पिछले जन्म में किसी को अकेला छोड़ा था। तो संगत जी, इस जन्म में तो जाने अनजाने में मैंने कभी कोई ऐसी पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे
शर्मिंदगी होनी पड़े और बाय चांस मुझे लगता है कि नहीं किया, अगर हो भी गया हो इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो मुझे क्षमा करना। इसकी मैं आपसे कान पकड़ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ, माँगती हूँ, मुझे क्षमा करना और मेरे पिछले कर्मों को कटवाना। अगर इस जन्म में कोई भूल-चूक की त्रुटि हो गई हो तो उसका क्षमा करना। मैंने तो आप जान के अपने रिश्ते को हर तरीके से अच्छे से निभाया। इस जन्म में, पिछले जन्म की तो मुझे नहीं पता। संगत जी, सास की खूब सेवा की, दादस की खूब सेवा की, जेठ ने जिसने मुझ पे ब्लैक मैजिक कराया, जब वो मरने को हुआ तो उसका इलाज अपने पैसों से करवाया। उसकी मतलब पूरे 9 दिन तक उनका जो होता है वो सब मैं पैसे दिलवाए पति अंकल से। अंतिम संस्कार वग़ैरह सब कुछ अपने पैसों से करवाया और मैं तो हर अपने और पति अंकल को यही समझाती हूँ कि जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमें निभाना चाहिए। हम इन फ़र्ज़ों का बोझ अपने सर लेके क्यों जाएँ? तो जो पिछले जन्म में कोई गलती हुई थी उसको मैं इस जन्म में उतारने की कोशिश कर रही हूँ और जो मुझसे हाँ, कोई गलती हुई थी, वो गलती क्या थी? मतलब मैं 1-2 बार प्रेग्नेंट हो गई थी तो पति अंकल ने मुझे उसकी दवाई ला के दी, जो मैंने ली। मैं उन बाल-पितरों से अपने किए की क्षमा माँगती हूँ और एक जो मेरा बेटा था वो 8 महीने का हो गया, एक्सपायर हो गया था। उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, जेठ और जेठानी की वजह से हुआ था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ संगत जी। और कल गुरुपा ने फिर एक और चमत्कार दिखाया। गुरुपा ने कहा मुझसे कई बार मैसेज भेजते कि बेटी, जिसने तेरे ऊपर तंत्र मैजिक कराया वो एक दिन तेरे पैर पकड़ेंगे आके और क्षमा माँगेंगे। तो कल मेरे ही परिवार की एक लेडीज़ मुझे देखने के बहाने घर आई, तो सबसे पहले उसकी और मेरे जेठ और जेठानी की ही शुरुआत थी जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। अब गुरुपा संगत जी, किसी के दिमाग में क्या चल रहा हो वो खुद ही जाने। आप आज तक रूपा ने या माता रानी ने कभी कोई मेरी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी। कितने ही समाज वालों ने मुझे इस संसार में आने के बाद कितना ही दुःख दिया, लेकिन मेरी माँ ने और गुरुपा ने मुझे चुटकी बजा के मेरी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया। मेरे जेठ-जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया था। घर पे छत भी नहीं थी, पति अंकल ने वो बनवाई और मतलब कर्जा लेके घर बनवाया था। आज मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, बजरंगबली बाबा और पितरों के आशीर्वाद से 3-4 मंजिल का अपना मकान है, 5-6 गाड़ियाँ भी हैं और लेकिन उन सब पे बंधन डाल रखा है। कारोबार में इतना घाटा लग रहा है कि गाड़ियों में बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन गुरुपा ने जब कह दिया कि तू टेंशन मत ले, जो हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो मैं अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। तो संगत जी, कल वो जैसे ही घर आई तो जैसे ही मेरे मेरे नहीं, गुरुपा की बेटी के घर में बढ़ी, तो उसकी बुद्धि को ऐसा कर दिया गुरुपा ने कि वो मेरे घर में बढ़ते ही जो 3 सीढ़ियाँ हैं और उनको जैसे मंदिर में बढ़ते हैं ना ऐसे चुचकारते हैं, तो ऐसे चुचकारा उसने और सामने मैं खड़ी थी उसके। तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, वो चुचकार के फिर उसके ही मुख से निकलवाया कि मेरे मन में तो ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मंदिर में बढ़ते हैं, जब दहलीज को मंदिर में बढ़ते हैं और जब सिड्ढीन को नमस्कार करते हैं, चुचकारते हैं, तो वो भी हँसने लगी और मैं भी हँसने लगी। मैंने कोई बात नहीं, होता है। लेकिन उसे कौन समझाए उस बुद्धू को कि इसमें तो माता रानी का साक्षात गुरुपा का निवास है, इस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो वो उसकी करनी थी और उसने क्यों चुचकारी दहलीज को, वो जाने कि वो अधिक मात्रा में बहुत भक्त भोई के पास डोलती है और उसके बेटे की बहू है। वो मुझसे बहुत जलन ईर्ष्या रखती थी। उसके मन में ये उसका जो हस्बैंड था, देवर लगता था, वो घर आया करता था और मतलब इतना साफ मन का लड़का था और हमसे कभी उसने कोई ऐसा कुछ नहीं, खूब अच्छे में हमारा था। लेकिन उसकी जो मेरी जेठानी ने उनके कान भर दिए कि ये इनके पास आता है, ये वो, और हमारा गलत संबंध बनवा के उसके कान भर दिए। तो उन्होंने इस वजह से मुझ पे जादू टोना तंत्र विद्या कराई, तो उसके लिए उसको क्षमा करना। और लेकिन मेरे मन में तो कभी, मेरे तो बच्चे के समान था, मुझसे तो बहुत छोटा था वो। मेरे और उसकी तो उम्र में भी गुरुपा कम से कम 14-15 साल का फ़र्क था, लेकिन लोगों के मन में जब पाप आता है तो उनकी करनी वो जाने। मैं तो सिर्फ़ अपने गुरु से ये हाथ जोड़ती हूँ, गुरुपा
कोई मुझ पे कैसी भी दृष्टि रखे वो उनका कर्म है। लेकिन कभी मुझसे मेरे पति के अलावा किसी पराये पुरुष से कोई मन भटकने मत देना और कभी भी अब तो ख़ैर उम्र नहीं है इन सब की, लेकिन पिछले उसमें भी अगर मुझसे कोई भूल-चूक त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करना और जाने-अनजाने बस हाथ जोड़ के मैं ये मुझे मेरा कोई कर्म ख़राब कर होने मत देना और जो मेरी बेटी की शादी अब हुई है, उसकी ससुराल में सासू बहुत तेज़ है और मेरे दामाद को 2 बेटे हैं, उनको दोनों को सिखा के रखती है। जेठानी के साथ इतना कलेशबाज़ी करती है, उसको भी समझने लगे और मेरी बेटी का आज अच्छे से आदर-सत्कार करवाओ गुरुपा और जो दामाद हैं, उनकी भी बुद्धि को सही कराइए। बस मैं चाहती हूँ रूपा वो आप मेरा दामाद आपकी संगत बने, उसकी जो माँ जो उसको गलत सलाह देती है, उसको मानना वो छोड़ दे। सही सलाह करे, अपनी माँ का आदर सत्कार करे कि बेटी-बेटा माँ-बाप की करते हैं। मैं तो बेटी को भी समझाती हूँ, बेटी वो कुछ भी बोलती है बस लेकिन अच्छा नहीं लगता ना मेरी बेटी जब तीसरी बार गई और वो ऐसे मतलब सुना-सुना के बोलती है जेठानी से लगा-लगा के या कोई बात होती है जेठानी कहती जेठानी इसको जेठानी भी मेरी बेटी के कान भरती है लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी नेगेटिविटी की तरफ जाए और अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जाने-अनजाने मुझसे कोई भूल चूक या कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बस अपनी कोई भी अरदास है, कुछ भी है और आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे स्टंट के लिए अल्ट्रासाउंड कराना तो मेरे पेट में जो भी कोई दिक्कत है उसे क्लियर लाना गुरुपा और मेरे अंग-संग चलना। और अच्छे से और रूपा पता नहीं ऑपरेशन के बाद पेट बहुत फूल गया है, इसे सही कराइए रूपा। आपकी बेटी सुंदर तन, सुंदर मन और सुंदर काया चाहती है। अब तो इन लोगों ने काफ़ी समय से मेरी पूरी बॉडी को ख़राब कर रखा था। इतना भारी शरीर फूला-सा हो गया था, इतना मतलब अब तो मैं सुंदर तन और सुंदर मन और सुंदर का शरीर चाहती हूँ रूपा मुझे साथ दो और हर संगत को अपनी हर संगत के कष्टों का निवारण कीजिए। अपनी बेटियों का सहारा बनिए और आने वाले सबके जीवन को खुशहाल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना संगत जी। संगत जी अपना विश्वास अटल रहिए, अटूट रखिए। गुरु पर कुछ गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। संगत जी अब हम सुनेंगे एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे-प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझको इतने सत्संग सुना रहे हैं कि पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। तो गुरु जी मुझे तो पता नहीं वो कौन है, ना मुझे जानना है। है तो फैमिली के ही आप बता रहे हो। एक औरत है, पता नहीं आपने हज़ारों ही सत्संग सुना दिया औरत, औरत। आप उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा। मैं तो क्या बोलूँ, ना मैं बोलूँगी, मैं अपने कर्म नहीं खराब करूँगी। उसको बोलना तो मुझे है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ़ अपना का मंत्र जाप करना है गुरुपा। जो कुछ करना है आपने ही करना है। और गुरुपा आपको पता ही है मेरी आँखों की रोशनी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो ये आप ही जानो। आप मुझे उससे रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग सुना रहे हो गुरुपा। कि पुत्र अपना ध्यान रख, तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तुझे धुंधला दिख रहा है। गुरुपा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संगत जी, गुरुपा इतने सत्संग मतलब इतनी जल्दी गुरुपा को पता चलता है। मैं जब भी गुरुपा की जोत जलाती हूँ तो गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुपा आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैंने ना हॉस्पिटल जाना, ना कुछ करना, बस आप ही देखोगे। संगत जी, मुझे पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, वो भी गुरुजी जाने, गुरुजी देखें। और थायराइड भी मैंने पहले भी बताया था। तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि गुरुपा हैं। और सच में संगत जी, अब कुछ भी होता पहले ऐसे सोच लेती थी, छोटी-छोटी बात को ऐसे दिमाग में ऐसे रखती थी, मतलब इतना सर में भी दर्द लग जाती थी। अब गुरुपा जब से बोलते हैं जब मैं हूँ तो फिर तू चिंता क्यों ले टेंशन क्यों करती? जब मैंने सब कुछ करना है तो फिर तू चिंता नहीं चिंतन किया कर। हाँ गुरुजी, मैं तो चिंतन ही करूँगी, आपका सिमरन करूँगी और आपका नाम जाप और मंत्र जाप करूँगी। तो इसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा, इतनी इतनी मतलब अच्छे टेलीपैथी करने के लिए और अपने बच्चों का इतना ध्यान करने के लिए। अभी मैं मन में ही संगत जी सोच रही थी, सोचती हूँ कि गुरुपा आप ही मेरी आँखों में। और संगत जी
गुरुपा उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, आँखों से रिलेटेड। तो गुरुपा आप तो जान ही जान हो, आप ही देखो, मेरे तो सत्संग भी नहीं शेयर हो रहे, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। मैंने बहुत से आंटी जी को सत्संग शेयर किए, कोई नेगेटिविटी है जो मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे गुरुपा। पर चलो मैं भेज देती हूँ, तो आपके चरणों में आप कबूल करना गुरुपा, और आंटी को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो भी कोई कुछ भी है इन नवरात्रों में, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, और सबको अच्छी वो देना, सद्बुद्धि देना और ब्लेसिंग देना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग सबको सबको देना इन नवरात्रों में, और माता रानी का आशीर्वाद सबको मिले। हैप्पी नवरात्रे गुरुपा, हैप्पी नवरात्रे संगत जी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। गुरु जी से यही दुआ करते हैं कि जिन संगत ने भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबके शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरु जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। जिनके भी शुक्राना सत्संग रह गए हैं वो थोड़ा टाइम दीजिए, उनके शेयर हो जाएंगे। अब हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस वीडियो को, इस सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।